मैं कुछ धर्म और विज्ञान को जोड़कर कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। हम जैसे आपस में बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ कुछ अलग होती है, आपकी आवाज़ कुछ अलग होती है, हमारा प्रश्न कुछ अलग होता है, आप कुछ अलग समझते हैं। तो ये माया का खेल है। एग्ज़ाम्पल जैसे हम बच्चों को 5 तत्व और उनकी तन्मात्राएँ शब्द, रूप, रंग, गंध और स्पर्श ओपन करते हैं और बच्चे स्पर्श से शब्दों को समझ पाते हैं, आँखें बंद है। फिर भी सीधे सर्फ स्पर्श से वो समझ लेते हैं कि कौन-सा शब्द है, कौन-सा वर्ड्स है। तो ये क्या होता है, जब वो स्पर्श करता है, तो हृदय में एकदम शांति होती है। जैसे उस शब्द को स्पर्श करता है, तो हम यहाँ भी प्राण है, उँगली पर भी प्राण है, मगर उँगली पर जो प्राण है, वो सर्वव्यापी तत्व है। यहाँ तो है, मगर इस शरीर के एक-एक अणु-अणु के अंदर वो प्राण है। जैसे यहाँ स्पर्श होता है, तो यहाँ की बिजली आंतर जगत में जाती है, मगर उनको इतनी तीव्रतम होता है कि ये सीधे माइंड पर जाता है। उँगली ने जो स्पर्श किया, उनका स्पर्शेंद्र के द्वारा संदेशा जाता है माइंड में। माइंड में तो है, टोटली वर्ड्स माइंड में है, जिस तरह हम 52 अक्षर कहते हैं, तो हमने सीखा है पहले से ही। तो वो तो हमारे माइंड में है, मगर वो स्पर्श के द्वारा वहाँ पहुँचता है कि कौन-सा शब्द है। उँगली उनको बताती है, मगर ये परसेंटेज में आप-ले होती है और परसेंटेज बाद धीरे-धीरे गहराई से पकड़ सकता है। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप जब मंत्रोच्चार करते हो, कोई भी परमात्मा का नाम लेते हो, राम ले बोलो, कृष्ण बोलो, हनुमान जी बोलो, तभी यही होता है। और यहाँ क्या होता है, आप बोलते हो और आप ही आंसर देते हो। ये बड़ी बात है। आप बोलते हो अंतर जगत में, तो आप ही बोलते हो, क्योंकि आप अपनी भाषा जानते हो। राम इसलिए कहते हैं कि राम सर्वज्ञ है। राम सब भाषा में बात कर सकते हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो यही बात होती है, आप ही अंदर से बोलते हो, क्योंकि आपके ही अंतःकरण में प्राण तत्व है। आपके हृदय में भगवान बसे हुए हैं। भगवान ने कहा ना गीता में, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हूँ। तो है, वही तो आंसर देते हैं, वो मगर है प्राण स्वरूप। गीता में और भी कहा ना, मैं प्राण स्वरूप में ही हूँ, प्राण मेरा ही शब्द ब्रह्म है, यानी प्राण ही मेरा स्वरूप है, ऐसा कहा। तो आपके अंतर में बैठे हैं, तो जो बात होती है वहाँ फ्रीहैंड वहाँ बनता है अंतःकरण में, चित्त में। और जैसे आप मानो कि मैं बोलूँ डॉक्टर राम, शब्द 3 ही है, मगर जैसे उच्चार होता है, आप समझो आपके हृदय से होता है। आप किसको बुलाना चाहता है, पहले आपके अंदर तय होता है, माइंड नहीं करता। आपका हृदय भाषा बोलता है, मेरे आपसे बात करना है। तो जैसे आपके साथ तार जुड़कर नाम आ जाता है, तो नाम अंतःकरण में ही प्रकट होता है और अंतःकरण में ही उनका आंसर भी तैयार होता है। और बोलने वाला इसलिए राम ही है, परमात्मा ही है। मगर भाषा की आप-ले कुछ माया की हो जाती है। और यहाँ हमें परमात्मा से जो बात करना हो, तो हृदय की भाषा का उपयोग इसलिए कहता हूँ कि पश्यन्ति है।
आपने राम कहा, आपकी चेतना राम के साथ ही जुड़ेगी। जो शब्द हुए तरंग अंतःकरण में ही प्रकट होते हैं और अंतःकरण में से ऐसा उनका प्रत्याघात आता है। तार तो जुड़ जाता है मगर हमारा जहां तक जागृत मन होता है वो नहीं जानता। एक लिमिट है। जब अज्ञात मन जागृत होता है तब ये भाषा के ट्रांसलेशन अभी जो हो रहा है इनमें जो कहा गया यही बात है। अज्ञात मन सब कुछ सब इस विश्व की तमाम भाषाएं जानता है और ट्रांसलेशन अंतर जगत में ही होता है। तो आप भी ब्रह्म हो, प्राण हो और आंतर जगत में बसा हुआ भी प्राण है, वही राम है। मगर विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है तब हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। तभी एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के सामने खड़ा हो जाता है। जिस तरह हमारे शास्त्र में एक वाक्य है, ब्रह्म ब्रह्मणी सामे लटका कर। ये कब होता है शिवालय में? जब आप उनके सामने तम रज सत्व को छोड़कर निराकार के सामने खड़े हो जाते हो, तब शब्द शांत हो जाते हैं, तब सीधी बात होती है प्रकाश से प्रकाश की। इसी तरह आंतर जगत में भी आप परमात्मा का दर्शन करते हो ऐसे ही। अभी मैंने शब्द ब्रह्म है, शब्द और ब्रह्म एक होते हैं तो फ्रीहैंड बनता है। आपकी आंतर इच्छा के हिसाब से ही परमात्मा स्वरूप लेते हैं। जिस तरह ध्रुव और भगवान विष्णु ओम नमः शिवाय नहीं कहते थे, वो ओम नमो भगवती वासुदेव बोलते थे, ध्रुव जी। तो इनके ये शब्दों का फ्रीहैंड बनता था। फ्रीहैंड इतना गट हो गया कि अंदर का प्राण प्राण प्रतिष्ठित हो गया। शब्दों ने फ्रीहैंड बनाया, रेखा चित्र बनाया और वही अंदर वाले परमात्मा प्राण ने उनके साथ एक हो गया, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये विज्ञान के साथ ऐसा होता है। पर विश्वास कौन करेगा? जब वो बात करेंगे तो बात करने वाला कौन है? आप ही तो हो। प्राण में कोई ज्यादा कहा जाए तो प्राण में कोई भाषा नहीं है और प्राण में सब भाषाएं हैं। आप बोलोगे तो आपके आंसर आएगा। जिस तरह आपका चित्र आईने में देखोगे, सेम टू सेम प्रतिकृति होती है। आप जब आईना में देखते हो तो कौन होता है? आप ही तो होते हो। तो अंतःकरण आपका आईना ही है। अंतःकरण आपका आईना ही है। चित्र जब जल शांत है, अंतःकरण शांत है, तो आपका ही छवि आएगा, मगर उस स्थूल छवि बाहर रहेगी। आंतर छवि में जो हो वही आएगा और सीधी बात होने लग जाएगी। वो तो सर्वज्ञ है। इसी हिसाब से आप पूरे ब्रह्मांड की छवि आपके अंतःकरण में प्रकट कर सकते हो शब्द के द्वारा। और ध्यान के अंदर भी यही होता है। जब जागृत मन शांत हो जाता है तब अजागृत मन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, अज्ञात मन एक्टिव हो जाता है। तुरंत आमने सामने प्रकाश के साथ प्रकाश, ईश्वर के साथ ईश्वर, जो नाम कहो, सीधी बात करता है। और ज्यादा ये बात करने से एक मुहावरा हो जाता है। जब भी चाहो आप उनसे सर कनेक्ट हो सकते हो। तो आपके अंदर ही है। जहां तक बाहर ढूंढोगे वहां तक ये काम नहीं होगा। आपको सबसे पहले आपके अंतःकरण में उनको ढूंढना चाहिए। और यही बात यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। एक बार अंदर वाले के साथ बातचीत हो गई, चालू हो गया, तो बाहर वाले तो है ही, यही स्वरूप बाहर है। इसलिए शास्त्र वचन है यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। बाहर भी वही प्राण है, मगर यहाँ संबंध बन गया तो बाहर भी संबंध बन जाता है। और उन प्राण के माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे जैसे बच्चे देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते, बच्चे देखते हैं। वो संबंध आंतर बाह्य एक हो गया। हमारा भी कम है क्योंकि हमें कहीं अवरुद्ध पार करने हैं। मगर यही मुहावरा हम हमारे अंतःकरण में करते रहें तो आज नहीं तो कल हम ये कर सकते हैं। माध्यम स्थूल में होता है अल्फा। अब अल्फा तरंग के वाइब्रेशन देखोगे तो सीधा सुषुम्ना में प्रकट होता है। गामा दक्षिण को दबाता है,
बेलटा सीधा थोड़ा ऊपर जाता है। तो शुरुआत हमें ब्रह्मनाड़ी से करनी है, इसलिए मैं बच्चों में अल्फा तरंग का उपयोग करता हूँ। उनके द्वारा हम उनके आंतर जगत और बाह्य जगत को एक कर देते हैं। इसलिए मुहूर्त में अल्फा के तरंग ज़्यादा सक्रिय होते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें 3, साढ़े 3, 4 से 5 बजे तक। वह ये अल्फा के तरंग ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि ब्रह्मांडी ऊर्जा, दुनिया शांत है, मोबाइल शांत है, तो तरंग भी शांत होंगे ना, इतने आवरण कम भेजने पड़ेंगे। तो उस समय आप जब अल्फा के तरंग के साथ मतलब सुषुम्ना में जागृत हो जाओगे, तो ईश्वर के साथ आंतर बाह्य दोनों जगह आप उनके साथ कनेक्ट हो पाओगे। सवाल 5 तत्वों के साथ जुड़ना है, इसलिए मैंने अभी ऊपर कहा ना 5 तत्वों को बैलेंस रखें। जब ये 5 तत्व शांत होते हैं तो उनकी तन्मात्राएं सक्रिय होती है। शब्द, रूप, रंग, गंध और स्पर्श, 5 तत्व यानी शरीर। अब धीरे धीरे ध्यान के अंदर बिल्कुल शांत होते होते एक शांत हो जाते हो, सांस भी आपकी थम जाती है, समझ लो, तभी उनकी तन्मात्रा प्रकट होती है। तभी आप आंतर बाह्य जगत में एक हो सकते हो। जैसे मैं बच्चों के करता हूँ, आपको भी कर सकता हूँ, मगर आपका स्थूल शरीर हिलता ही रहता है, डुलता ही रहता है। आंतर जगत में, बाह्य जगत में शांत होना ही है। तो आप भी, आपके मन में है भी, हम भी देख पाए, नहीं देख पाते, इनका कारण बता रहे हो कि 5 तत्व शांत और शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब कोई आवरण नहीं है, मतलब शांत है मन, तभी आंतर जगत का ये तरंग वाली बातें सक्रिय होती है। तो आप भी यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड के साथ तालमेल कर सकते हो। तो मुहावरा आंतर जगत का ही ज़्यादा रखना चाहिए। तालमेल जैसे शांत हो जाए, बाह्य जगत में आंतर जगत को देखना सीखें, बिल्कुल शांत। फिर 7 चक्रों को देखें, धीरे धीरे शांत कैसे होता है। और ये हाथ के स्पंदन पर ध्यान दें। जब भी आपको समय मिले, हाथ ऐसा करने के बाद देखें, तब संकल्प करें, हे परम तत्व, ये जो मैं फीलिंग कर रहा हूँ, हाथों में जो फीलिंग आ रही है, आपकी ही है। तो ये नाता बनाने का पहला चरण है। हम खाली ऐसे देख लिया, फिर शांत हो गए। न देखो, पूर्णतः देखो और स्पंदन पर ध्यान दें। धीरे धीरे जो एक अलग प्रकार की मेमोरियां होती है ना, वो भी धीरे धीरे शांत होते होते बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगी। तभी आप उनके साथ बात कर पाओगे। ये मुहावरा करना है। आपने कहा ना, 2 सहस्त्र चक्र, स्थूल शरीर, मन, प्राण और फिर सहस्त्र चक्र, खाली शब्द नहीं है। आप उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, पूरी एरिया के साथ एक हो गए। 2 सहस्त्र चक्र, ब्रह्मरंध्र, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, इनके बाद आप सीधे आ गए स्थूल शरीर। फिर मन यानी अंतकरण, सूक्ष्म शरीर, प्राण जो सर्वज्ञ है, फिर सहस्त्र चक्र। तो एक रिधम बन जाती है चारों के बीच में। तब आप ईश्वर को कहें, परमात्मा, ये जो स्पंदन मैं महसूस कर रहा हूं, वो आप ही हो। आप तो अव्यक्त तत्व हो, मगर अव्यक्त से व्यक्त हो रहे हो, ये इनका माध्यम है। स्पंदन स्पंदन हमारे लिए परमात्मा ने बनाए हैं। इस स्पंदन के द्वारा ही हम उनसे साथ बात कर सकते हैं, उसको पसंद है। और पसंद से ही हम बात कर पाएंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे ब्रह्मांड के कोई भी कोने हो। क्योंकि प्राण सक्रिय है परमात्मा का स्वरूप, इसलिए प्राण परमात्मा का प्रयाण होना स्पंदन के माध्यम से। मैंने ये अनुभव किया, इसलिए आपको दिया है। स्पंदन विद्या, वाइब्रेशन विद्या जो भी है, स्पंदन से ही माध्यम बनता है प्राण यानी परमात्मा। इसलिए वो सर्वज्ञ है। यहाँ बैठे बैठे आप ब्रह्मांड के कोई भी कोने में, चाहे चंद्र हो, चाहे सूर्य हो, चाहे शुक्र हो,
आप वहां का भी अनुभव कर पाओगे, क्योंकि प्राण वहां भी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप है, उनकी सत्ता है। किनकी? परमात्मा की। कौन से? प्राण स्वरूप परमात्मा की। तभी जब हम चंद्र को उनके अनुभव कर पाए तो एक गर्व महसूस करना चाहिए, परमात्मा अब सर्वज्ञ है। जो नाम परमा को दिया गया, हम कहते हैं परमा सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, अनंत हो और अविनाशी हो। तो हमारे परमात्मा बीच में पहला ये बातचीत होनी चाहिए, परमात्मा आप अनंत हो, अविनाशी हो, जिसका नाश होता ही नहीं, अंतर्यामी हो, हमारे अंदर है। बाद में कहना है मैं आपका हूं, कि आपने संबंध जोड़ दिया उनके साथ। पहले उनको कहना है आप ये हो, आपका स्वरूप ये है। अब तक बाह्य जगत में आप फोटो देखते थे, वो नहीं, उनका स्वरूप ये है। और शास्त्र वचन है ना, परमात्मा अनंत है, कहाँ नहीं है? तो हर जगह है। अविनाशी है, जिनका नाश होता ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा ना, मैं और तेरे कितने जन्म, मैं कई जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। मतलब ये हुआ ना, अभी उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है, अनंत है और अंतर्यामी हमारे अंदर है। तभी हम बोल पाते, सुन पाते, अनुभव कर पाते, देख पाते हैं, प्राण की ही बदौलत। प्राण है तो मानते हैं ना, प्राण है तो ये सब कुछ है, तो अंतर्यामी भी हो गए, हमारे अंतकरण में बैठे हुए हैं। मगर हमारी उनकी बातचीत नहीं हुई अभी तक, हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये हम जानते ही नहीं स्पंदन विद्या को। तो जैसे हम अंतकरण में रहेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान एक माध्यम है, मन और आत्मा के बीच में ऐसा आवरण हम बनाना है जो माध्यम बन जाए, वो माध्यम ही स्पंदन। तो पहले उनको महसूस करें, अनुभव करें और शब्द में रिलैक्स और रिलैक्स। जैसे स्पंदन सूक्ष्म होते जाए, आप भी बोलते जाओ और रिलैक्स और रिलैक्स। तब आपके अंदर फीलिंग जो ऐसी आ रही थी वो धीरे धीरे शांत होगी और यहां से बाहर फैलने लगेगी। पहले यहां से निकलेगी, फिर यहाँ कारण जगत, सूक्ष्म जगत, प्राण जगत, ऐसा बाहर निकलेगी। ऐसे ऊपर की उंगलियों तक आपकी रेंज बढ़ जाएगी, मगर आप धीरे धीरे बाह्य जगत में भी एक हो गए हैं। बाद में कहे उनको मैं आपका हूं, मैं अंदर का दबकारा महसूस कर सकता हूं। मतलब आपने तालमेल कर दिया, पहले बाहर जगत को, हमारे रोम रोम में बसे, पहले तार वहां होता है, इनके बाद सूक्ष्म में होगा। आप अंतर्यामी हो, तो सूक्ष्म शरीर की बात आ गई। आपका मेरा रिश्ता है, आपका वचन है, मैं तू मेरा ही सनातन अंश है। भगवान ने कहा तो हमने मानना पड़े ना। भगवान तो कह रहे, मगर हम स्वीकार करें तब ना, एक तरफी बात तो नहीं हो सकती ना। भगवान कह रहे मगर हम कहां मानते? उनका हमारा रिश्ता तो हजारों साल पुराना है, हम सनातनी है, बोलने में, अनुभव में नहीं है। स्वीकार कर लिया तो तुरंत भगवान तैयार बैठे, बातचीत फिर आरंभ करना है बातचीत का, मगर स्पंदन से। आप सब भी बोलोगे, एक एक शब्द को तोल मोल कर बोले, तो अब ये लिखावट चालू हो जाएगी स्पंदन के आपके हृदय में, और वही परमानेंट हो जाएगी। तभी आपका जो भाव है जिस भगवान के प्रति, नाम उच्चार करें,
चाहे राम कहें, तो मन को यहाँ भी रखें और ये अनुभव में रखें, तो राम की छवि कैसे अंकुरित होगी वो आप जान पाएंगे। पहले शब्द से, बाद में प्रकाश से। और जैसे वहां ध्यान दोगे, उनकी प्रतिकृति आपके हृदय में भी प्रकट हो जाएगी। हृदय में राम की शब्द बन गया, इनके बाद आप उनको ध्यान दोगे तो आपके ही द्वारा परमात्मा प्रकट हो जाएगी। तो आप प्राणवान हो और आपने वहां सरसंधान के एकाग्र हुए उस फ्रीहेन पर, आप ही वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, आपके ही परमात्मा की, तो आप उनके ही हो। तभी हौसला बढ़ता है। हाँ, ऐसे होने लगा, एक कॉन्फिडेंस पावर बढ़ा रहा है, तो आप भी एक नया सृजन कर पाओगे। वहां आपको एक जागृत मूर्ति मिल जाएगी, तो कई जन्म की आपकी तड़प है। जैसे पहले मंदिर बनाते हैं, इनके बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, ये तो हम सब जानते हैं। पहले मंदिर बनाना पड़ता है ना, वैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हम। पंच तत्वों का मंदिर बनाते हैं, इनके बाद उनका स्थान, ऐसा स्थान बनाते हैं, इनके बाद मूर्ति लाते हैं। और हम ही तो वहां पर भगवान को बिठाते हैं, हमारा ही भाई, भले भूदेव हो, हमारा ही भाई, हमारा ही जैसा प्राणवान व्यक्ति वहां भगवान को बिठाता है। फिर मंत्रों का आह्वान होता है, कहां से? वेदों से। जो हमारी ऋषि मुनि परंपरा में ऐसी शब्द शक्ति है, शब्द जागृत होते हैं, संस्कृत है, देव भाषा है, उनके द्वारा वहां प्राण भरा जाता है। तो प्राण स्वरूप परमात्मा वहां अवतरित होते हैं, बाद ही मूर्ति पूज्य होती है। आप सब जानते हो, मगर कैसे होता है ये बताता हूं। आपके अंदर वही प्रकट होते हैं, तो आप दूसरा स्वरूप आपके अंदर भी प्रकट कर सकते हो। और परमेन भगवान, आप परमेन मेरे अंदर ही रहे। आज से एक रिश्ता बन गया आपका और मेरा। मैं आज तक नहीं जानता था आपको, आपका स्वरूप क्या है, मैं अज्ञानी था। थोड़ा अनुभव हुआ है, मगर आप परमानेंट मेरे हृदय में अवतरित हो, परमानेंट रहे, क्योंकि मैं आपका हूं। जितना हृदय से भाव होता है, इतनी बात करने से, परमात्मा तो भक्त वत्सल है, भाव के भूखे हैं, आ जाते हैं। और रोज उनको महसूस करना है। जिस तरह आप मंदिर में जाते हो, भगवान को फूलहार चढ़ाते हो, नैवेद्य भोग लगाते हो, तो सतत ये अनुभव करना है। आप भोजन करो, उनको खिलाओ, आप प्रसाद ग्रहण करें। शब्द में भाव होना चाहिए। ओम प्राणाय सो अपानाय सो उदानाय सो, नहीं, भाव मुख्य है यहाँ। काले गली भाषा हो चलेगा, भाव चाहिए। तो प्रसाद भी, जो स्वाद है भोजन, वो भी प्रसाद बन जाएगा। परमात्मा को आपने साध दिया, साध किया। परमात्मा साध यानी आवाज दी, आप पधारे, आप भोजन करें। है तो आपका ही दिया हुआ, मगर मेरा भाव है, आप ग्रहण करें। बाद में आप जब भोजन वही करोगे, प्रसाद तो हम ही खाते हैं, मगर उसमें भावना चेंज हो सी, आणविक चेंजेस होता है। इनकी क्लियर फोटोग्राफी ली जाए तो साबित होता है, इनका ऑरा चेंज हो जाता है। तो प्राणवान व्यक्ति को जो प्राण की हमारी जरूरत है, जैसे खाने से भी शरीर को पूर्ति हो जाती है। दो प्रकार की होती है। अन्न देव कहते हैं, अन्न के अंदर भी प्राण है, आपके अंदर भी प्राण है।
प्राण में और बढ़ोतरी हो जाती है। थोड़ा ग्रहण करो, ज़्यादा मिल जाता है उनके अंदर। ये टोटली विज्ञान है। हम करते हैं मगर यंत्रवत। तो उस शब्दों के अंदर जागरूकता लानी है, भाव प्रकट करना है। भगवान ऐसे होना चाहिए कि भगवान ही बैठे हैं और आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। ज्यादातर हम भोजन की तरफ बातें ही करते रहते हैं, ये गलत है। दुनिया भर की चर्चा डाइनिंग टेबल पर ही होती है, ये बहुत गलत है। તું થઈ જાય શું કરે છે, ભલાને ક્યાં ઢીકણે શું છે, પૂછડે શું છે। अब क्या कर रहे हो आप? भगवान के साथ तालमेल करना है, पर बात दुनिया को कर रहे हो। वहां तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी, तो वो शब्द के द्वारा अन्न में भी वही अवतरित हो जाएगी, अन्न प्रदूषित बन जाएगा। क्या आपने आह्वान किया ना? आपने ही आह्वान किया नेगेटिव को। फिर बोल के हमको ये रोग होता, गैस बन गई। क्या गैस नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? सत्य को समझो और करो तो एक दाना भी 1000 गुना हो जाता है, ऐसा शास्त्र वचन है। तो प्राण भी 1 से अनेक गुना हो जाता है, और उनकी तो हमें जरूरत है। तो ये मैं सत्य कहना चाहता था, और आधा घंटा हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। जय सच्चिदानंद।